नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। दोस्तों, उसमें पहली टिप्स है सॉइल मीडिया। हर प्लांट की सॉइल मीडिया उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। हैंगिंग बास्केट बनाते हैं, इंडोर प्लांट, सक्कलन प्लांट हम सॉइल में डायरेक्ट लगाते हैं वो प्लांट, और जो प्लांटर में लगाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पॉट में हो या मिट्टी के पॉट में हो, सीमेंट पॉट में हो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। अगर हमने ये रिक्वायरमेंट अच्छी तरह समझ लिया तो हमारे प्लांट की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उसका मैं अलग अलग वीडियो बनाती हूँ, उसमें आपको बताती रहती हूँ कि कौन से प्लांटर को कौन सी सॉइल चाहिए। दोस्तों, इस तरह आप जो भी सॉइल मीडिया बनाते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर से पानी अच्छी तरह निकल जाना चाहिए, उसकी एयर सर्कुलेशन भी अच्छी तरह होना चाहिए। दूसरी टिप्स है, हर प्लांट की सॉइल को हमें रेगुलरली 15 दिन में एक बार, अगर नहीं तो महीने में एक बार भी अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके कारण ये हमारे प्लांटर क्लीन भी हो जाएंगे, उसकी सॉइल भी सॉफ्ट बनेगी और एयर सर्कुलेशन भी अच्छी तरह होगा। उसके अंदर तक रूट होते हैं, उसको भी अच्छी तरह एयर मिलेगी। दोस्तों, ज़मीन में हम प्लांट लगाते हैं डायरेक्ट, और कोई भी प्लांटर में लगाते हैं, चाहे मिट्टी में हो, प्लास्टिक के गमले में हो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। सॉइल में उतनी केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो हम प्लांटर में लगाते हैं वो उसको सॉइल मीडिया में लगाने से उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसको एक लिमिटेड स्पेस मिलते हैं। उसके कारण उसको खाद भी टाइम टाइम पे देना पड़ता है, पानी भी टाइम पे देना पड़ता है। अच्छी तरह केयर करेंगे तो ही हमारे प्लांटर में अच्छी तरह प्लांट ग्रो कर सकेंगे। ज़मीन में उसको ज़्यादा स्पेस अपने आप वो रूट्स ले लेता है, और पानी भी इसी तरह, और खाद भी अपने आप थोड़ा बहुत ले लेता है। दूसरा, हमें टाइम टाइम पे उसकी कटिंग, प्रूनिंग, डेड हेडिंग करनी चाहिए। उसके जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं या तो पुराने पत्ते हैं, उसको टाइम टाइम पे हटा दीजिए। उसमें फ्लावरिंग, जो स्पेंड फ्लावर होते हैं, उसको भी हमें टाइम टाइम पे हटा देना चाहिए। इसके कारण क्या होगा कि हमारा प्लांट नई नई शाखाएँ निकालेगा और बुशी बनेगा। जब प्लांट बुशी बनता है तो ऑब्वियसली उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी आती है, और वो प्लांटर बुशी भी बहुत बनता है। दोस्तों, हम इस प्लांट के ऊपर से इस तरह हम फ्लावरिंग जो है वो नहीं हटाएंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए हमें रेगुलरली उसे टाइम टाइम पे हटा देना चाहिए, नहीं तो वैसे भी वो फ्लावर नहीं हटाएंगे तो उसके बीज बनना शुरू हो जाएगा, और सब एनर्जी उसके बीज बनने में वो लगा देगा, और हमारे फ्लावरिंग अच्छी तरह नहीं होगी। डेड हेडिंग ब्रांचेस की जिसकी ग्रोथ रुक जाती है उसे डेड हेडिंग ब्रांचेस कहते हैं, वो भी हमें टाइम टाइम पे निकालते रहना चाहिए। इस तरह कट कर देने से जहाँ उसके नोड एरिया होता है वहीं से दूसरी नई शाखाएँ निकलेगी। दोस्तों, जो हमारे सीजनल प्लांट रहते हैं उसको भी इसी तरह पिंचिंग करते रहना चाहिए, तो हमारा प्लांट बुशी बनेगा। नीचे से नई नई शाखाएँ निकल रही है, इसके कारण मैं ऊपर की ये टिप्स हटा रही हूँ। ये ब्रांच हट जाएगी तो नीचे जो नई ग्रोथ निकली है उसको एनर्जी मिलेगी, और वो अच्छी तरह डेवलप होगा और हमारा प्लांट बुशी बनेगा। ये जो हम ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, ये कटिंग भी आसानी से लग जाती है, और
उसे इस तरह कटिंग लगा दीजिए, आपका और प्लांट तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैंने इसी तरह कटिंग से ही ग्रो की है। दूसरा है, एक और टिप्स है प्रॉपर वाटरिंग। जब भी हमें कोई प्लांट को पानी देना है तो पहले उसकी मिट्टी चेक कर लीजिए, उसकी 1 से 2 इंच तक मिट्टी सूखी होनी चाहिए। और जब भी आप पानी दें अच्छी तरह दें ताकि उसकी नीचे की रूट तक उसे पानी मिल सके। और उसके प्लांटर के नीचे एक अच्छी तरह ड्रेनेज होल भी होना चाहिए कि हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें से पानी अच्छी तरह निकल जाना चाहिए। दोस्तों लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हम जो कुछ भी अंदर खाद डालते हैं तो वो पानी के साथ बाहर बह जाएगा, तो हमारे प्लांट को पर्टिकुलर जो पोषक तत्व हो वो नहीं मिलेगा, तो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो पानी देते वक्त भी ध्यान करना चाहिए। उसे स्टेप बाय स्टेप पानी दीजिए, थोड़ा पानी देके दूसरे प्लांट को पानी दीजिए और वो पानी अंदर चला जाए उसके बाद थोड़ा सा और डाल दीजिए। इसी तरह पानी देंगे तो उसको नीचे तक पानी चला जाएगा और हमारा एक्सेस वाटर भी बाहर नहीं निकलेगा। उसको दूसरा सभी इंडोर प्लांट और जो बोनसाई बनाते हैं वो प्लांट पे हमें इस तरह स्प्रे करना चाहिए पानी का। इस तरह पानी का भी स्प्रे करना चाहिए और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का भी रेगुलर स्प्रे करते रहना चाहिए। पानी का स्प्रे करने से ऊपर जो धूल जमी रहती है वो साफ़ हो जाएगी और उसके ऊपर जो कीड़े लगे हैं वो भी पानी स्प्रे करने के कारण वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। इस तरह टाइम टाइम पे उसको पेस्टिसाइड फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। हमारे दूसरे जो बड़े प्लांट है उस पर भी हमें इसी तरह अच्छी तरह उसे नहला देना चाहिए ताकि उस पर भी धूल मिट्टी जमी हो वो साफ़ हो जाए। पत्ते साफ़ होने के कारण उसकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो भी अच्छी तरह होगी और वो खाना अच्छी तरह बनाएगा तो उसको वो प्लांट ग्रोथ भी अच्छी तरह करेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। हमारा प्लांट हेल्दी रहता है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो फंगस लगती है कीड़े लगते हैं वो भी चांस घट जाता है और हमें पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों दूसरी एक टिप्स है कि कोई भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसके बीच में कम से कम अच्छी तरह एयर सर्कुलेशन हो उसकी दूरी होनी चाहिए, उसकी इतनी स्पेस मिलनी चाहिए। साथ साथ में लगाने से उसमें फंगस का या कीड़े लगने का भी चांसेस बढ़ जाता है। उसको अच्छी तरह हवा नहीं लगेगी तो प्लांट भी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप उसकी इस तरह अरेंज करिए कि सभी प्लांटों को पूरी तरह एयर सर्कुलेशन मिले। दूसरी एक टिप्स है उसको अच्छी तरह सनलाइट मिलनी चाहिए। हर एक प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को 1 घंटे की चाहिए, किसी को 3-4 घंटे की चाहिए, किसी को पूरे दिन की धूप चाहिए और ये प्लांट की रिक्वायरमेंट आपको समझ लेनी चाहिए और उसके हिसाब से ही प्लांट को आपको लगाना चाहिए। नहीं तो आप जो कम रिक्वायरमेंट वाले आप उसकी प्रॉपर सनलाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्लांट बर्न भी हो सकता है या तो फ्लावरिंग प्लांट होता है तो उसकी फ्लावरिंग भी अच्छी तरह नहीं होगी। दूसरी एक टिप्स जो हमें ध्यान रखनी है वो है खाद फर्टिलाइज़र। उस सभी प्लांटों को टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र देना चाहिए, चाहे वो मैन्युअल हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैन्युअल फर्टिलाइज़र हम फरवरी और सितंबर में अच्छी तरह दे देना चाहिए और उसके बाद हमें टाइम टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को देते रहना चाहिए और वो भी अलग अलग, क्योंकि एक ही फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो भी हमारा प्लांट अच्छी तरह
डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट को 17 से 18 पोषक तत्व है जो उसकी ज़रूरत रहती है, जो हमें अलग अलग फर्टिलाइज़र से मिलता है। दोस्तों, कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र, कभी वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र, कभी ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, या तो जो हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग है, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हम प्लांट को दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह मैंने जो आपको टिप्स बनाई है उसका मैंने पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो भी मेरे चैनल पे बनाया है। आप उसको देख के, या तो फिर आपको इंटरनेट से भी अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उसको फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह डेवलप करेगा, और आप फ्लावरिंग भी करेगा और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी तरह होगी। दोस्तों, हम अलग अलग साइट पे जाके ये सब प्लांट की इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है, वो मिल जाती है, तो वो देख के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हम खुद जो सीखते हैं, हम अपना खुद अनुभव करके जो सीखते हैं, वो कोई नहीं सिखा सकता। आपको भी इस तरह अपने गार्डन में थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम नया नया सीखते रहेंगे इतना हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और हम गार्डनिंग में अपने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।